आप सब लोगों को जय हिंद। और कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसकी वजह से मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ। और 3-4 दिन से तो ज़्यादा ही हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब। एक्चुअली मेरी जो बैकबोन है ना, उसके अंदर L1 और L4 में और L5 के अंदर कोई दिक्कत आ गई, जिसकी वजह से मेरे पैरों की नसों में एकदम झंझनाहट होती है और मुझे बैठने में, उठने में, लेटने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी तो 1 महीना मुझे रेस्ट बोला है। 1 महीना मैं रेस्ट ही करूँगा घर से, और जो थोड़ा सा काम होगा घर से ही करूँगा। और दिन के 25 या 26 टोकन जो होंगे वो मैं घर से कोशिश करूँगा घर से ही काम करने की। और सुबह 9:30 बजे से लेके 4:30 या 5 बजे तक काम करूँगा। और कुछ काम मैं थोड़ा बहुत जो वो ऑनलाइन भी करूँगा, ताकि लोगों से ज़्यादा ज़्यादा काम हो सके। और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी प्रॉपर्ली, मैं उठ बैठ सकूँगा, क्योंकि मेरी आँखों में भी बहुत दिक्कत आ गई है, और मेरे गले में, मेरे पेट में भी वो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो एक साथ इकट्ठी हो गई हैं। क्योंकि एक्चुअली मैंने प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा था कि मैं ऑफिस में 9:30 बजे जाता था, तो रात को 1 बजे या 2 बजे या 12 बजे या 11 बजे, और लंच का भी टाइम नहीं हो पाता था। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होगी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काम को फिर से उसी स्पीड से कर सकूँ। तो अभी मैं आज से काम शुरू कर रहा हूँ, और अभी मैं अपने घर से ही कर रहा हूँ। फिर थोड़ा ठीक हो जाऊँगा तो फिर ऑफिस से बैठ के करूँगा। तो कुछ और दिक्कत मुझे ये आ गई थी। एक्चुअली मैंने कुछ लोगों पे ट्रस्ट कर लिया, जिन्होंने मुझे बोला था कि चलो हम आपके साथ खड़े रहेंगे या चलेंगे। अब उससे मुझे मैनेज करना मुश्किल हो गया। कुछ फाइलें मेरे ऑफिस में भी पड़ी हुई हैं, तो उन लोगों ने एकदम ही हाथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और कोई कह रहे थे कि हम आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनसे भी मुझे बहुत दिक्कत हुई। चलो ये मेरा ही एक छोटी सी गलती थी, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी अकेले चलने में यकीन रखा है। किसी पे ट्रस्ट करता हूँ पर इतना नहीं करता जितना खुद पे करता हूँ। वहाँ थोड़ी सी मेरे से गलती होगी, जिसकी वजह से कुछ लोगों की फाइलें जो है स्थायी निवासी प्रमाण पत्र की 5-6, वो मेरे ऑफिस में ही है। तो मैं जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी और से कंसल्ट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं खुद जाके वहाँ पर फाइलें जमा करवा दूँगा। और सरकार ने ऑनलाइन शुरू कर दिया तो फिर तो उन फाइलों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 5-6 फाइलें रह गई हैं, बाकी सब फाइलें हो चुकी हैं। और कईयों के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बन चुके हैं, वो अपना 1-2 दिन तक मैं कलेक्ट करके ऑफिस से अपने घर पे मंगवा लूँगा, तो फिर मुझसे घर से कलेक्ट कर लेना। और स्थायी निवासी प्रमाण पत्र ही बन चुके हैं कईयों के, जाति प्रमाणी पत्र बन चुके हैं। और एक चीज़ और अपना ध्यान रखना, आप सारे लोग, आप कोई भी काम करवाते हो फैमिली आईडी का किसी का, तो कृपया करके उस फैमिली आईडी पर नज़र मारना, क्योंकि फैमिली आईडी में कुछ डाटा अपने आप ही गलत हो जाता है। जैसे कि ऑलमोस्ट लोगों का गलत हो रहा है, हाउस वाइफ की जगह वो आ रही है सेल्फ आ रही है, और जो उनके पति है वो अदर में आ रहे हैं। तो ये एक गलती आ रही है। और कईयों का क्या ऑटोमेटिकली नाम ही कट रहा है, वो है हरियाणा के, आधार कार्ड भी हरियाणा के ही है, पर फिर भी उनका नाम कट रहा है। माइग्रेट इन का और माइग्रेट आउट का ऑप्शन होता है। आउट का मीनिंग होता है माइग्रेट का, जो बाहर रहते हैं, जो हरियाणा से बाहर काम करते रहते हैं। माइग्रेट इनका है जो हरियाणा के अंदर रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे है। दूसरा, अपनी फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर को सबने ही एक्टिवेट करवा के रखना है, और वो चलने चाहिए, चाहे वो छोटों के चाहे बड़ों के। ऑलमोस्ट लोगों के फ़ोन नंबर ही गलत हो चुके हैं। फ़ोन नंबर भी एक्टिवेट रखना है। सरकारी कोई योजना आएगी तो वो उनको पता चलनी चाहिए वो योजना किस प्रकार की आ रही है, ताकि वो योजना के तहत सरकार की कोई भी योजना आती है तो वो उसका लाभ उठा सके। दूसरी, आपने अफवाहों से दूर रहना है। कई लोगों ने अफवाह फैला दी है। अभी कल भी मैंने सुनने को आया, कुछ लोग घोसीमले से मुझे कंसल्ट कर रहे थे, कुछ लोग और भी आसपास के लोग भी थे, एरिया वाइज, करनाल में से खासकर। वो कह रहे हैं कुछ लोग हमारा सीएससी वाले, या कुछ लोग हमें फार्म भरवा रहे हैं, ये वाला 150 ऐसे कुछ है। ऐसा कुछ अभी सरकार ने योजना शुरू करी नहीं है। जैसे सरकार उसे करेगी तो एक प्रॉपरली उसको पोर्टल में लेके आएगी, प्रॉपरली उसकी जितने भी दस्तावेज लगेंगे वो सब उसमें बताएगी, क्या क्या पेपर लगेंगे। तो कृपया करके अफवाहों से दूर रहे। ऐसी कोई अफवाह आती है तो आप अपना टाइम और पैसा बचाएं, नहीं तो वो लूटने वाले तो उसको लूट के ले जाएंगे। दूसरा, फैमिली आईडी में किसी का फ़ोन नंबर गलत है तो वो अपना वेरीफाई करवा सकता है। जैसे ही आईडी को मर्ज करने का दोबारा से शुरू होता है ऑप्शन, या किसी और प्रकार से आईडी को अलग अलग करने का, तो मैं आपके थ्रू, अपने थ्रू आप लोगों को वो जानकारी दे दूंगा। ये सरकार का नोटिफिकेशन भी आ ही जाते हैं। और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस सरकारी योजना का लाभ मिल सके, जिनका उनको पता ही नहीं चलता कब आई और कब चलेगी। अब तीसरी, सरकार ने ये कहा था आवास निवास योजना के तहत किस्त जमा हो रही है, वो जल्द से जल्द लोग अपनी किस्त 10 तारीख से पहले पहले जमा करवाएं, क्योंकि हर महीने की 10 तारीख से पहले वो किस्त जमा करवानी है। जिन्होंने जमा करवा ली वो अपनी अपनी रसीदें अपने पास रखें।
और कईयों की पेमेंट अभी आई नहीं है। जैसे सरकार के द्वारा कोई मापदंड पूरे हो जाएंगे, उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में, जो फैमिली आईडी में जब वहाँ देख के आए, वो दोनों एक सेम होने चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द उनका अमाउंट में उनका पैसा भी आ सके। और सरकार अपने मापदंड के हिसाब से चलती है। तो अपने फ़ोन नंबर एक्टिवेट रखना है, कोई भी योजना आती है किसी प्रकार की कोई भी, तो आपको जल्द से जल्द पता चल सके। तीसरा, अब शनिवार को संडे को सिर्फ मैं कंप्यूटर के बारे में ही अपना कंप्यूटर क्लास के बारे में बताऊंगा। बाकी जो छोटा मोटा काम होगा वही करूँगा। प्रॉपरली काम जो होगा सोमवार से शुक्रवार ही होगा। और भी कुछ मैं चाहता हूँ कि काम इतनी जल्दी से हो ताकि लोगों को ना लाइनों में लगने की आदत छूट जाए और काम हो सके। वो देखो, मैं चाहता हूँ कि अगर 365 दिन है तो 365 दिन शिविर लगना चाहिए, एक दिन या 2 दिन, क्योंकि एक दिन दो दिन के अंदर समस्या का अंत नहीं होगा। दस्तावेज बहुत सारे गलत है, जन्म पत्री गलत है, आधार कार्ड गलत है, वोटर कार्ड गलत है, और कहीं के आधार कार्ड ही ठीक नहीं हो रहे, उनसे 4,000 5,000 मांग लेते हैं। तो आधार कार्ड की भी सर्विस मैं चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा, ये सरकार से अपील है कि वो कैंप लगाए, ताकि उन लोगों के दस्तावेज सही हो जाए जिनके पास पेपर नहीं है। मान लो किसी वजह से पेपर नहीं, उसकी छानबीन करे, जहाँ रहते हैं रेंट पे, रेंट से वेरीफाई करें, रेंट एग्रीमेंट चेक करें, ताकि उनके पेपर बन सके। और कहीं का पेपर तो हैं पर प्रॉपरली पेपर नहीं है। जैसे कईयों ने नाम अपना चेंज करवाना है, नाम के पेपर उनके हैं, पर वो जो शादी के बाद उन्होंने नाम चेंज करा उसके नहीं है, मैरिज सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया नहीं, या उनको पता ही नहीं था। दूसरा, हमारे यहाँ इतने चक्कर कटवाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, वो काम करवाते ही नहीं। जो सरकार ने अपना 100 से 500 रुपये की फ़ीस लगाई है, उसी कहीं 15-15 हज़ार रुपये कुछ एजेंट ले जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से वो काम करवाना पसंद ही नहीं करते और डिनाइड कर जाते हैं। तो इन सब समस्या का भी मैंने जल्द से जल्द निवारण का सोच रहा हूँ, ताकि सभी करनाल वासियों को या भारतवासियों को सारी सुविधाओं का आनंद मिल सके। जय हिंद।